एक ऐसी किताब जो गरीबी के असम्पशन्स को तोड़ती है और रियल सॉल्यूशंस के पीछे की सच्चाई को दिखाती है। आज बात करते हैं पुअर इकोनॉमिक्स की। अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो की ये अवार्ड विनिंग किताब गरीबी को लेकर आपकी पूरी सोच को बदल के रख देगी। क्या गरीबी का कोई हल है? लेट्स फाइंड आउट। पुअर इकोनॉमिक्स कोई टिपिकल इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी है जिसमें ऑथर्स गरीबी के कॉजेज और सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं फील्ड स्टडी और डेटा के जरिए। एस्थर और अभिजीत ये प्रूव करते हैं कि गरीबी का हर सॉल्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, ना कि कोई मैजिकल बुलेट ही है। ये बुक एक्सप्लोर करती है एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि क्या गरीबी से निकलना पॉसिबल है या फिर ये एक एंडलेस स्ट्रगल है। अभिजीत और एस्थर का पॉइंट सिंपल है कि हर गरीब इंसान की स्ट्रगल अलग होती है, इसलिए उसका सॉल्यूशन भी यूनिक होना चाहिए। बहुत से एग्जाम्पल्स और स्टडीज किए गए। इंडिया के एक रूरल विलेज में डायरिया की प्रॉब्लम पर फोकस करते हुए एक स्टडी दिखाई गई, जिसमें बच्चों की जान बचाने के लिए ओआरएस सॉल्यूशन एक सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है, लेकिन फिर भी गरीब लोग ओआरएस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। ये कोई इग्नोरेंस की वजह से नहीं, बल्कि एक सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान तब ही इन्वेस्ट करना चाहता है जब उसे कोई इमीडिएट फायदा नजर आए। ओआरएस एक प्रिकॉशनरी मेजर था, जबकि लोग डॉक्टर की फीस देना ज्यादा पसंद कर रहे थे जब उनके बच्चों की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। वहीं जब इस ओआरएस सॉल्यूशन को इजीली एक्सेसिबल और फ्री कर दिया गया, तो इसका अडॉप्शन रेट बढ़ जाता है। एक और स्टडी एजुकेशनल सेक्टर में की गई। केन्या के एक विलेज में गरीब बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म दी गई। उससे क्या हुआ कि अटेंडेंस रेट तो बच्चों का बढ़ गया, लेकिन लर्निंग आउटकम्स तभी इंप्रूव हुए जब टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई और बच्चों को स्कूल आने के लिए मोटिवेट किया गया। इससे ये समझ में आता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देना या पैसा डालने से फायदा हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्रॉपर रिफॉर्म के लिए ओवरऑल सिस्टम वाइड एफर्ट्स का होना भी जरूरी है। इस बुक की एक मेन बात जो मुझे बहुत पावरफुल और इम्पैक्टफुल लगी वो ये है कि लोग गरीबी की वजह से गलत डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि गरीब लोगों के पास ऑप्शंस ही लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब परिवार है तो उसके पास दो ही ऑप्शंस में वो फंस के रह जाएगी, या तो वो लो क्वालिटी फूड खरीदे या तो वो भूखे मर जाए। यदि उनके पास बेटर ऑप्शंस होते तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर और इम्प्रूव हो सकती थी। ये बुक हमें दिखाती है कि शॉर्ट टर्म नीड्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच में ब्रिज कैसे बनाया जाए। पर्सनली मुझे ये बुक सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं लगती, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए मस्ट रीड है जो सोसाइटी के इश्यूज, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझना और सॉल्व करना चाहता है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।